जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पिंकू फौजी RJ23 के अंदर। ठीक है, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे कि यदि आप ट्रेडमैन भर्ती से हो, ट्रेडमैन से यदि भर्ती ज्वाइन कर लोगे, ट्रेनिंग कितनी होगी, ट्रेडमैन की जीडी की ट्रेनिंग कितना होता है और आप कब कन्वर्ट हो सकते हो, कौन कौन बंदे कन्वर्ट हो सकते हो, उसके लिए क्या होगा, पेपर होगा नहीं होगा, बाकी और भी जो डाउट आप किस किस में जा सकते हो, सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जिस भाई ने भी मेरे प्लेलिस्ट के अंदर ऑल ट्रेड से रिलेटेड वीडियो पड़े हैं, बाकी एक सीरीज़ भी ज्वाइन कर रखा है, भी चला रखा है कि ये आप पढ़ो, डेली का टारगेट देता हूँ, वो आप टारगेट एग्ज़ाम तक पूरा कर लो, 100% आप नौकरी का पेपर निकल जाएगा। और समस्या पेपर की है, बाकी फिजिकल आप लोग कर ही लेते हो, आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जीरो बेस से। वीडियो अच्छा लगा तो सारे के साथ सब्सक्राइब भी करना है चैनल को और सपोर्ट करना है। और नया चैनल है मेरा पिंकू फौजी 2.0, इसके अंदर आप जो भी नया कमेंट करोगे तो उसमें आप लोगों को डाउट वगैरह उस पर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं तो इसमें सबका रिप्लाई नहीं मिल पाता है। उसमें कमेंट कम रहते हैं तो उसमें आसानी से रिप्लाई दे दिया जाता है सबका। तो साथियों देखो, ट्रेनिंग की बात कर लेता हूँ कि ट्रेडमैन ट्रेनिंग कितना होता है। ट्रेडमैन मान लो या फिर जीडी से आप कांस्टेबल भर्ती होकर आते हो, तो दोनों का ट्रेनिंग सेम होता है, क्योंकि ट्रेडमैन से आगे पहले केवल ट्रेडमैन होता था, 4th क्लास होता था। आजकल क्या कर दिया गया है 2018 के बाद में कि ट्रेडमैन के आगे लगने लग गया कांस्टेबल। आपके जो जैसे आप ट्रेडमैन में भर्ती हो ऊपर में, तो आपके पहले आएगा कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी आएगी, कांस्टेबल लिखा आएगा। तो आप इसमें रहोगे ना तो आपको कांस्टेबल लग गया आपके आगे, मतलब आप कांस्टेबल हो। इसके अलावा आप स्पेशल इस ट्रेड में काम कर रहे हो। ठीक है, तो ट्रेनिंग दोनों की कितनी होती है? 44 वीक का ट्रेनिंग होता है, लगभग आप 10-11 महीने का ट्रेनिंग मान लो। और मिड में आपको 15 दिन का, 5-6 महीने बाद में मिड ट्रेम मिलता है। 15 दिन की आपको ईयर छुट्टी मिलती है। 15 दिन आप घर जाओगे, फिर वापस आप ट्रेनिंग करोगे। ट्रेनिंग आते ही यूनिट में क्या होता है, 15 दिन बाद में आप वापस ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे। तो जाने के बाद में आपको लोगों क्या फायरिंग वगैरह, हथियार से रिलेटेड चीज़ें आपको सिखाई जाती है। मोटर चलाना, मोटर मतलब कि जो बम वगैरह होते हैं ना, यहाँ फिलहाल कि वहाँ तक बम को अटैक कैसे करते हैं, मोटर बोलते हैं उसको कुछ में, मोटर अटैक। बाकी और भी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। लास्ट में आपका क्या हो जाता है, POP हो जाता है। POP मतलब क्या होता है, पासिंग परेड आउट होती है, उसमें आप पास हो जाओगे। आपको शपथ, एक काला ग्राउंड जिसे वगैरह कुछ बोलते हैं, वहाँ पे आपको शपथ दिलाएंगे कि चाहे आपका कमांडर आपको जल थल मौत कोई से भी हो, उसमें आपको यदि आदेश मिलता है तो आप बिना मौत से डरे हुए आपको ग्राउंड में लड़ना है, उतरना आप सभी को। ठीक है, इसके अलावा किसमें कैसे कन्वर्ट होगे इसकी चर्चा कर लेता हूँ। देखो, यदि आप ट्रेडमैन में हो, आपका मन नहीं कर रहा है कि ट्रेडमैन की नौकरी ठीक नहीं लग रही, तो आप JD में जा सकते हो, सारे बंदे जा सकते हैं। पहले जा कौन सकता है वो बता देता हूँ। जैसे स्पेशल हाइट होती है GD के लिए 170 होती है जनरल वालों की। तो यदि आपकी हाइट 170 से कम है तो आप JD में कन्वर्ट नहीं हो सकते ट्रेडमैन, क्योंकि आपका फिजिकल कन्फर्म होना चाहिए। पूरा फिजिकल है और मेडिकल, आप फिजिकल और मेडिकली टोटली फिट हो आप, तो आप GD में कन्वर्ट हो सकते हो, जितना आप ऐसे GD के लिए मांगता है। यदि आप BSF कांस्टेबल के अंदर हो तो BSF ट्रेडमैन के अंदर हो तो BSF कांस्टेबल में कन्वर्ट हो जाओगे। यदि आप CISF कांस्टेबल में हो तो CISF को ट्रेडमैन में हो तो CISF कांस्टेबल में कन्वर्ट हो जाओगे। ऐसे ट्रेडमैन से उसी ट्रेड के अंदर चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आप BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन हो और SSC के थ्रू आप ऐसे बता रहे हो कि GD में आप CISF कांस्टेबल कन्वर्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। जिस ब्रांच में हो, जिस पैरामिलिट्री फोर्स में हो, जैसे BSF में तो BSF में ही कांस्टेबल बनोगे, CISF में हो तो CISF में ही ट्रेडमैन से कांस्टेबल बन सकते हो आप लोग। ठीक है, तो पेपर होगा या नहीं होगा ये बता देता हूँ। देखो, आप लोगों को का पेपर नहीं होता है, जो डिपार्टमेंटल होता है, मतलब आपका फिजिकल होगा, रनिंग आपको 5 किलोमीटर की करवाएंगे और आपका फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल होगा, टोटल आपको फिट कर देंगे, तो आप GD में कन्वर्ट हो जाओगे। GD मतलब BSF ट्रेडमैन हो तो BSF कांस्टेबल में कन्वर्ट हो जाओगे आप लोग। ठीक है सर, पेपर आपका नहीं होगा। और आगे बता देता हूँ क्या होगा। मैंने बता दिया, हाइट वगैरह आपकी होनी चाहिए GD के लेवल। यदि कम हाइट है तो आप उसमें आप नहीं जा पाओगे। इसके बाद कन्वर्ट की कितने साल बाद होगी, तो कन्वर्ट के लिए आप लोगों देखो 1 साल आपका ट्रेनिंग में चला जाएगा आप सभी लोगों का। और 1 साल बाद में आप जैसे यूनिट में आओगे तो यूनिट की आपको 3 साल नौकरी होनी चाहिए। तो टोटल मिला के कितनी नौकरी होगी, 4 साल की नौकरी होगी। 4 साल की नौकरी के बाद में जो भी आपके जैसे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आते हैं, जैसे RO RM का आ गया या फिर मिनिस्ट्री वाला आ गया, एग्ज़ाम पास करके इनमें आप जा सकते हो। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाला मान सकते हो, या इसके अलावा आप CPO के थ्रू जो SI की भर्ती निकलती है ना, सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट होता है, थानेदार बोलते हैं हम उसको, उसमें आप जा सकते हो आराम से, एग्ज़ाम पास करके आराम से जा सकते हो 4 साल बाद में। एक साल ट्रेनिंग का, 3 साल वैसे हो जाएगी यूनिट का। और GD में भी तभी जा सकते हो, कोई पेपर नहीं लगेगा। GD में तो डायरेक्ट आप चले जाओ, क्योंकि कांस्टेबल तो हो ही पहले से ही आप, तो डायरेक्ट आप कांस्टेबल में जा रहे हो तो जा सकते हो आराम से। ट्रेडमैन यदि हटाना चाहते हो अपने आगे से, तो आपको 3 साल यूनिट की, 1 साल ट्रेनिंग का, 4 साल में आप आराम से
चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। और अब बता देता हूँ आप किस किस डिपार्टमेंट में बिना ट्रेनिंग होने के बाद में आप जा सकते हो। 3 साल बाद में ट्रेनिंग, 4 साल बाद में आपकी यूनिट नौकरी हो जाती है। तो आप जैसे आप किस किस में जा सकते हो, तो देखो चाहे आप ट्रेडमैन हो या जीडी में हो, तो आप जैसे एनएसजी वगैरह, एनडीआरएफ वगैरह होता है फौज के अंदर। एनडीआरएफ क्या होता है, जैसे आपातकालीन स्थिति हो जाती है, जगह से भी पंजाब में हाल ही में बाढ़ आ रखा है, तो वहाँ पे बीएसएफ जाएगी, वो एनडीआरएफ जाती है वहाँ पे, बीएसएफ का एनडीआरएफ हो गया। तो और बाकी किसी भी चीज़ में एनडीआरएफ, जैसे बारिश आपदा कोई भी आंधी वगैरह आ गई, तो वहाँ से लोगों को बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए एनडीआरएफ होता है। ठीक है, तो आप एनडीआरएफ में जा सकते हो। ये नौकरी कितने साल की रहती है, लगभग 3 साल का नौकरी वहाँ पे करके वापस आप यूनिट में आ जाओगे। ऐसे नहीं है कि आप जैसे एनएसजी में चले गए तो पूरी नौकरी एनएसजी में काटोगे, ऐसा नहीं होगा। 4-5 साल का ये जो सेशन रहता है, फिक्स रहता है, उतना आप नौकरी करके वापस अपनी यूनिट में आ जाओगे। हाँ, यदि आप ट्रेडमैन के थ्रू जाते हो, जैसे सफाई कर्मचारी जा रहा है, या फिर बार्बर जा रहा है, या फिर कोबलर जा रहा है, या फिर कुक वाला जा रहा है, किस में, एनएसजी के अंदर, तो वो एनएसजी में जाएगा, वही ब्लैक वर्दी होगी, ब्लैक पैंट शर्ट वाला होगा, एनएसजी की जैसी वर्दी होगी वैसे ही होगी। जो आपको आई कार्ड मिलेगा उसमें कहीं पे भी आपका ट्रेड का नाम नहीं होगा, केवल एनएसजी का आई कार्ड मिलेगा, प्रॉपर बीएसएफ नहीं लिखा होगा उसमें, तो उसमें आप चले जाओगे। और चले जाने के बाद में क्या, लेकिन आप ट्रेडमैन से जा रहे हो तो केवल ट्रेडमैन का काम करोगे, मतलब जैसे कुक से जा रहे हो तो कुक का ही आप लोग काम करोगे, नहीं कि दूसरा आप लोग काम करोगे। ठीक है, यदि आप जीडी के थ्रू जा रहे हो कांस्टेबल बन के, तो जीडी के थ्रू जा रहे हो कांस्टेबल हो, तो आप एनएसजी को आपको 3 महीने का आपको कोर्स करवाया जाएगा, कमांडो कोर्स जिसे बोलते हैं प्रॉपर। और आप कमांडो की फीलिंग के तौर पे आप वहाँ पे कमांडो ही रहोगे, तो वहाँ आप स्पेशल गार्ड में चलोगे। कोई बड़े नेता वगैरह होते हैं, या जैसे मोदी वगैरह आ रहा है, तो उनकी सुरक्षा गार्ड में जो चलते हैं ना एनएसजी वाले कमांडो, उनके तौर पे आप चलोगे यदि कांस्टेबल से हो तो आप। ठीक है, और बाकी जीडी वालों के कांस्टेबल की हाइट वेट वगैरह इसमें मेजरमेंट नहीं होता है एनएसजी जाने के लिए। ठीक है, ओके साथियों, बाकी आप सभी को विदेश जाने का मौका भी मिलता है। कब मिलता है विदेश जाने का मौका, जब 3-4-5 साल, लगभग आप 5 साल या 10 साल का टर्न ओवर रहता है यूनिट का, यदि कहीं पे नौकरी कर लोगे 10 साल पूरे आप, तो उसके बाद में विदेश के, जैसे दिल्ली से फार्म आते हैं और वहाँ से ऐसे आता है कि कौन कौन विदेश जाना चाहता है, वो विदेश के लिए फार्म अप्लाई करेगा। उसके बाद उसका फिजिकल होगा, यदि फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, वो शरीर से हेल्दी है, तो उसको फार्म भरेगा। यदि उसका इंटरव्यू होता है, उसमें पास हो जाएगा, फिर उसके बाद में विदेश में भेज देंगे। विदेश में बहुत जगह जैसे कांगो वगैरह में जाता है, वहाँ आपकी सैलरी यहाँ से लगभग डबल ही मान के चलो, 1-1.5 लाख रुपये मंथ की आपको सैलरी मिलती है। तो विदेश में आराम से बीएसएफ ट्रेडमैन भी जाते हैं, कांस्टेबल भी जाता है, तो सब लोग जाते हैं आराम से। तो आप विदेश जाने का मौका भी मिलता है आप लोगों को। वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो सारे के सारे चैनल को सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर ज़रूर करना है। थैंक्स साथी, वीडियो आप सभी ने देखा इसके लिए, और अपने छोटे भाई का बराबर सपोर्ट किया, बराबर के भाई का। लव यू टू ऑल, जय हिंद साथी।